बहुत समय पहले की बात है। सूरजगढ़ नाम का एक सुंदर राज्य था। वहां की राजकुमारी संजना अपनी सुंदरता और दयालु हृदय के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। संजना केवल राजमहल में रहने वाली राजकुमारी नहीं थी, बल्कि उसे प्रकृति और जानवरों से भी गहरा लगाव था। हर सुबह वह महल के बगीचे में जाकर फूलों से बातें करती और पक्षियों को दाना डालती। एक दिन संजना वन की सैर पर निकली। यह वन बहुत घना और रहस्यमयी था। लोग कहते थे कि यह वन जादुई है। यहाँ के पेड़ अजीब सी रोशनी बिखेरते थे और हवा में एक अलग सी महक थी। संजना अपने घोड़े पर सवार होकर वन में घूम रही थी। तभी उसने एक चमकते हुए हिरण को देखा। हिरण का रंग चांदी की तरह चमक रहा था और उसकी आंखों में एक अलौकिक रोशनी थी। राजकुमारी उस हिरण के पास गई। जैसे ही उसने हिरण को छूने की कोशिश की, हिरण तेजी से दौड़ पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी विनती थी, जैसे वह संजना को अपने पीछे आने का संकेत दे रहा हो। संजना ने बिना सोचे समझे अपने घोड़े को उस हिरण के पीछे दौड़ा दिया। हिरण ने उसे एक गहरे जंगल के भीतर ले जाकर रोक दिया। जंगल के उस हिस्से में पहुंचते ही संजना ने देखा कि वहां एक विशाल पेड़ था जो आसमान को छू रहा था। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु ध्यान में लीन था। हिरण साधु के पास जाकर रुक गया। संजना घोड़े से उतरी और साधु को प्रणाम किया। साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी संजना, तुम्हारा यहां आना पहले से तय था। यह हिरण साधारण नहीं है, यह वास्तव में एक शापित राजकुमार है। संजना हैरान रह गई। उसने साधु से पूरी कहानी पूछी। साधु ने बताया कि यह हिरण दरअसल पास के राज्य का राजकुमार आर्यन है। एक दुष्ट जादूगर ने उसे शाप देकर हिरण बना दिया था। जादूगर ने कहा था कि जब तक कोई शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति इस हिरण के पीछे चलकर उसे ढूंढने नहीं आएगा, तब तक उसका शाप नहीं टूटेगा। संजना ने साधु से पूछा, मैं इस शाप को कैसे तोड़ सकती हूं? साधु ने कहा, तुम्हें अपनी हिम्मत और दयालुता से उस जादूगर का सामना करना होगा और उससे शाप को खत्म करने के लिए मजबूर करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, यह आसान नहीं होगा। संजना ने बिना डरे साधु की बात मान ली। हिरण ने अपने सिर से इशारा किया और दोनों एक गुफा की ओर बढ़े। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन संजना ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। गुफा के अंत में एक बड़ा सिंहासन था, जिस पर वह दुष्ट जादूगर बैठा था। जादूगर ने जैसे ही संजना को देखा, वह जोर से हंस पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? जादूगर ने गरजते हुए कहा। संजना ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं यहां एक निर्दोष आत्मा को मुक्त कराने आई हूं। तुम अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। जादूगर ने अपनी जादुई शक्ति से संजना पर हमला किया, लेकिन संजना ने अपने साहस और बुद्धिमानी से हर जादू का सामना किया। अंत में जादूगर ने हार मान ली और हिरण को शाप मुक्त कर दिया। हिरण की जगह एक सुंदर और वीर राजकुमार खड़ा था। राजकुमार आर्यन ने संजना को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने अपनी हिम्मत और दयालुता से न केवल मुझे बचाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्चा साहस क्या होता है। संजना और आर्यन दोनों महल लौट आए। सूरजगढ़ में एक बड़ा उत्सव मनाया गया और कुछ समय बाद संजना और आर्यन का विवाह हो गया। वे दोनों साथ मिलकर अपने राज्यों को खुशहाल बनाने में जुट गए और इस तरह राजकुमारी और जादुई हिरण की यह कहानी सबके दिलों में बस गई।